हेलो व्यूवर्स, सो टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज गैम स्टॉप कि भाई गैम स्टॉप में किस तरीके से गैम हुआ जिसकी वजह से एक हेज फंड रोड पर आ गया और एक रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो आसमानों पर पहुंच गया। ठीक है भाई, हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड जो है ना ये एक किस्म के म्यूचुअल फंड्स होते हैं लेकिन इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, बहुत हैवी क्लाइंट्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं। ठीक है ना, लाइक इसके अगर एग्जांपल देखें तो एक मेलविन कैपिटल से एक बहुत हैवी किस्म का एक ऊपर लेवल का हेज फंड है। अच्छा, रिटेल इन्वेस्टर कौन है भाई? रिटेल इन्वेस्टर मैं हूँ, आप रिटेल इन्वेस्टर हो, हम जो है छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, गेम स्टॉप में क्या गेम हुआ? गेम स्टॉप में गेम ऐसे हुआ कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ने एक हैज फंड को पेल दिया, एक म्यूचुअल फंड को पेला। ठीक है भाई। अच्छा देखो, हम कहते हैं कि भाई वो सर मुझे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल आती है और फाइनेंशियल आती है, तो भाई देखो ये गेम स्टॉप जो शेयर है कंपनी का, इसमें ना कोई टेक्निकल काम आई ना कोई फाइनेंशियल। क्या काम आया? एक यूनिटी काम आई, एक क्राउड बाइंग, एक बल्क क्वांटिटी में बाइंग काम। ठीक है ना, ऊपर से कुछ बंदों की एक न्यूज काम आई, एक लोगों की खाली नाम लेना काम आया। ठीक है, एक बड़े बड़े लोगों का नाम लेना है काम आया। तो लेट्स डिस्कस कि भाई ये गेम स्टॉप में क्या गेम हुआ, किस तरीके से एक रिटेल इन्वेस्टर्स ने आपने एक हैवी किस्म के म्यूचुअल फंड को अराउंड इन पाकिस्तानी रुपी 80,000 से 90,000 करोड़ तक का लॉस दिया विद इन अ मंथ और विद इन अ 15 डेज और 20 डेज। ठीक है भाई। अच्छा देखो, गेम स्टॉप क्या है? ये गेम स्टॉप एक न्यूयॉर्क बेस्ड जो है ना वो कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, गेम स्टॉप कॉर्पोरेशन। इनों का काम क्या है? इनों का भाई काम ये है कि ये जो ना इनों के कुछ स्टोर्स थे फिजिकल, और ये क्या करते हैं, ये फिजिकल स्टोर्स में गेम की सीडीज वगैरह सेल करते हैं। लेकिन कोविड आया, कोविड आने की वजह से जो ना वो बहुत ज्यादा इनों का डाउनफॉल आया और एक ऑर्डिनरी सा शेयर था, ना कोई टेक्निकल ना कोई फाइनेंशियल, और जो ना इसका शेयर $5 से $6 का ट्रेड हो रहा था। और इतना ज्यादा कोई ट्रेड भी नहीं करता था क्योंकि ना कोई टेक्निकल थे ना कोई कंपनी फाइनेंशियल थे। और फिर इन्होंने अनाउंस भी किया कि भाई अराउंड हम कोई 1000 ऑफ जो है स्टोर्स को बंद कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस फिजिबल नहीं रहा। अच्छा, अब जब इस टाइप की न्यूज आती है ना, तो ये बड़े बड़े जो हैश फंड्स होते हैं ना, ये कंसिडर करते हैं इनको, इनको देखते हैं कि यार ये किस टॉपिक के बारे में, और बहुत ज्यादा एक डिटेल स्टडी करके जो ना वो शॉर्ट सेल की पोजीशन में लेते हैं। शॉर्ट सेल क्या होता है? शॉर्ट सेल एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आप क्या करते हो, खरीदने से पहले चीज को बेच देते हो। मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, शॉर्ट सेल क्या होता है। देखो भाई, शॉर्ट सेल जो है ना वो आपका, लेट सपोज आप अपने पेरेंट्स के पास गए। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के पास गए और आपने अपने पेरेंट्स से 1 तोला गोल्ड बोरो किया, अगर आपके घर में इतनी चलती है। ठीक है। अच्छा, आपने जिस टाइम गोल्ड बोरो किया था उस टाइम गोल्ड की वैल्यू चली थी 1,15,000 रुपए पर तोला, और आपने क्या किया, वो अपने पेरेंट्स से उधार लेके मार्केट में सेल कर दिया। अच्छा, अब मार्केट में आपने सेल किया और आपको आइडिया था कि मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी अपनी पर्सनल कोई डिटेल स्टडी हो सकती है, कोई आपके पास टिप हो सकती है, आप फॉरेक्स के जो है रिलेटेड कमोडिटी से रिलेटेड कोई टिप हो सकती है, व्हाट्सोएवर जो भी था, मसला हमारा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपकी एनालिसिस बिल्कुल ठीक हुई और गोल्ड जो है ना 90,000 पर आ गया। अब आपने क्या करा, आपने 90,000 पर गोल्ड को अगेन बाय किया। ठीक है ना, आपने गोल्ड को बाय किया और बाय करके सीधा अपने पेरेंट्स को रिटर्न कर दिया, और बीच में जो 25,000 का प्रॉफिट हुआ, वो 25,000 का प्रॉफिट आपकी पॉकेट में। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेल। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है, आप जो ना ब्रोकर के पास जाते हो, ब्रोकर से कहते हो कि भाई मुझे लेट सपोज पीएसओ का शेयर है, या आपको लग रहा है कि भाई पीएसओ जो ना वो 250 रुपए से गिरकर नीचे की तरफ आएगा, तो आपने पीएसओ को जो ना वो बोरो किया ब्रोकर से और उसको शॉर्ट सेल किया, और देन जो ना पीएसओ जैसे ही 200 पे आया, आपने अगेन बाय करके ब्रोकर को रिटर्न कर दिया और बीच का 50 रुपए पर शेयर आपने जेब में रख लिया। तो इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग में कोई लिमिट नहीं होती, आपका जितना दिल करे आप शॉर्ट सेल करते हो, डिपेंड ऑन यूर लिक्विडिटी पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की, कितनी स्ट्रांग है, कितना आपके पास जो है ना वो ताकत है कि आप खड़े हो रहे हैं। अच्छा भाई, गैम स्टॉप का क्या हुआ? गैम स्टॉप एक ऑर्डिनरी सा शेयर था, और एक ये मेलविन कैपिटल्स एक हेज फंड था, मेलविन कैपिटल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई बल्क किस्म में एक हेवी किस्म के अंदर शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की। अच्छा, शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट की, और शॉर्ट सेलर जो ना अक्सर एक बढ़ती हुई कंपनी को एक शेयर अच्छी प्राइस से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये क्या करते हैं, हैवी किस्म की शॉर्ट सेलिंग करके प्राइस को नीचे की तरफ ले आते हैं। तो अक्सर जो ना ये शॉर्ट सेलिंग की वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर, एक मेरे जैसे इन्वेस्टर, आप जैसे इन्वेस्टर का लॉस होता है। अच्छा, रेडिट, ये रेडिट क्या है? रेडिट एक प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, और जो है इस तरीके से होता है, एक न्यूयॉर्क बेस्ड जो है एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर सारे क्या होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। अच्छा, जब रेडिट नाम प्लेटफॉर्म पे रिटेल इन्वेस्टर्स को आइडिया हुआ कि यार ये मेलविन कैपिटल ने शॉर्ट सेल किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बेचना है, इनको बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक किस्म की जो ना एक इन्होंने यूनिटी की, यूनाइटेड हुए, और इन्होंने एक जो ना वो तहरीक चला दी कि भाई
इधर से आओ उधर से आओ, कुछ भी नहीं करो, गेम स्टॉप को खरीदो, गेम स्टॉप को परचेज करो। अब एक 10 रुपए पे शेयर जो नवंबर के दिसंबर के अंदर $10 का शेयर होता था, $10 का, सॉरी रुपीज कह रहा हूं, इन्होंने हैवी किस्म की बाइंग की, हैवी किस्म की बाइंग करते 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 जो ना, एक ये देखो आप 10 रुपए वाला शेयर को 16 नवंबर को 10 रुपए वाला शेयर इन्होंने हैवी किस्म की बाइंग करके ये देखो आप कितने $480 पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पर कुछ बंदों की मैंने न्यू जो ना वो एनालिसिस वगैरह कुछ ट्वीट वगैरह भी पढ़े थे, वो एक कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 120 करोड़ की इसमें गेम स्टॉप में इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने 1900 करोड़ पर आ गई। मतलब एक हैवी किस्म का एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गई, ना कोई टेक्निकल ना कोई फाइनेंशियल, जस्ट सट्टा कह सकते हो आप एक बल किस्म की बाइंग कह सकते हो, आप एक यूनिटी कह सकते हो, ठीक है ना। और इन्होंने टाइड वाले तरीके से जो पहला है मेलविन कैपिटल्स को, तो अराउंड इसके इन्होंने तकरीबन 880 से 90,000 करोड़ डॉलर पीकेआर रुपीस का इन्होंने लॉस किया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इलॉन मस्क भाई भी जो है ना ये पंगे करते रहते हैं, बीच में उंगली करते रहते हैं, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें। तो इन्होंने कुछ ट्वीट किए कि भाई गेम स्टॉप जो है ना 1000 रीच करेगा, और अगर गेम स्टॉप 1000 रीच कर लेता है तो भाई मैं अपने रॉकेट पे और जो ना वो इसका गेम स्टॉप का लोगो लगाऊंगा और इसको स्पेस के अंदर एक चक्कर दिलाऊंगा। तो इस तरीके से जब एक इतना बड़ा एक इलॉन मस्क जो ना वो टेस्ला का सीईओ है, जब इस तरीके की बातें कर रहा होता है ना, तो भाई हर बंदे का फेवरेट स्टॉक हो जाता है कि यार ये क्यों, मतलब इस तरीके से है। और एक न्यूज़ में मैंने भी पढ़ा था कि जो मेलविन कैपिटल्स है इन्होंने भी जो है ना शॉर्ट सेल किया था टेस्ला को, तो जिसके टेस्ला की थोड़ी सी प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, तो एक रिवेंज भी हम कह सकते हैं। और शॉर्ट सेलर्स को तो वैसे ही बेचारों को पहला जा रहा होता है बाजार होता है, लेकिन यहाँ पर वो सारे यूनाइटेड हुए और एक साथ मिलकर जो उन्होंने पहला है दो, तो ये तो खाली मेलविन कैपिटल तो एक नाम है, बाकी बहुत सारे और भी फंड्स थे जो यहाँ पर है। तो एक इतनी किस्म की इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी कि इतना तो मार्केट में शेयर भी अवेलेबल नहीं था, और इतनी शॉर्ट सेलिंग करने का लॉस क्या हुआ इन्हों को कि इन्हें पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ी। अब पोजीशन जब स्क्वायर अप हुई तो उन्होंने बाइंग करनी थी, अब एक्चुअली जब दोबारा अगेन बाइंग हुई तो प्राइस वैसे ही ऊपर जानी थी। तो मतलब ये कि इतनी ज्यादा हैवी किस्म की बाइंग हुई होते 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 जो ना इस शेयर को $480 पे पहुंचा दिया गया, और अभी करंटली जो ना ये अगेन 101 का। अच्छा, यूएस मार्केट में कोई सर्किट ब्रेकर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, जितना नीचे आ सकते हो कोई मसला नहीं, ठीक है ना भाई। अच्छा, इलॉन मस्क जो है ना, मतलब एक हम ये कह सकते हैं ना, एक साइकी जो होती है कि भाई हम किस तरीके से जो ना फॉलो करते हैं दूसरे की टिप को, दूसरे की बातों को। तो वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, 6 किस्म के इन्वेस्टर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो न्यूयॉर्क में भी। जैसे लाइक सिग्नल मैसेंजर जो है ना, वो अभी फेसबुक वाला जो सीन चल रहा था कि इन्होंने भाई वो डेटा वगैरह को ये चोरी वगैरह करते हैं, तो इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेसबुक आप सिग्नल ऐप यूज़ करो, सिग्नल मैसेंजर। तो सिग्नल लोग समझे कि भाई पूरा भी नहीं पढ़ा लोगों का, तो ये हाल है, मैसेज पूरा भी नहीं पढ़ा, कहना क्या चाह रहा है बंदा। इन्होंने वो सिग्नल मैसेंजर एक अलग है, ठीक है ना, सिग्नल मैसेंजर एक अलग है, ये कोई लिस्टेड भी नहीं है। और सिग्नल एडवांस एक है जो ना लाइक मुझे कंफर्म नहीं है, ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर आती है, सेक्टर में आती है। इन्होंने सिग्नल एडवांस की कोई बाइंग टिप समझी और लोगों ने जो खरीदना स्टार्ट किया इसको कि भाई ये शेयर की प्राइस ही को पता नहीं कहाँ पहुंचा दी। तो इस तरीके से जो है ना ये लोग जो है ना 6 किस्म के इन्वेस्टर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, और यहाँ जहाँ पर तो सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट ही ना, तो सोचो वहां पर क्या होता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, जिसको पहले पता लगा उसने फायदा किया। आप सपोज करो 480 पे जिसने ट्वीट पढ़ा हो इसका एलन मस्क का, तो वो तो उसका तो दिवाली हो गया, 100 रुपए पे आ गया शेयर। तो इसी तरीके से जो है ना, मतलब ये कि रेडिट नाम का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स आपस में बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं। तो लाइक अभी बिटकॉइन करेंसी के अंदर भी एक डॉज क्वीन का जो अराउंड पैनी जो है ना, वो मतलब एक डॉलर की भी नहीं थी, 0.10 सेंट से उससे भी कम थी। तो उन्होंने एक ऐसे ही कहा कि क्या हम इस डॉज को $1 पे ले जा सकते हैं। भाई इनका ये लिखना था, और तकरीबन 8 से 10-15 घंटे बाद जो है ना वो डॉज क्वीन तकरीबन $0.8 पे जो है ना पहुंच चुकी थी, 0.8-0.9 तो इस तरीके से एक कम्युनिटी और एक जब यूनिटी एक साथ किस्म से जो है ना वो बाइंग करती है, तो इस तरीके से जो ना इफेक्ट्स आते हैं। और शॉर्ट सेलिंग भी इसी तरीके से तो अक्सर जो ना जो फंड्स वगैरह हैं इनकी और रिटेल इन्वेस्टर की तो चल रही होती है। तो कभी वो पहले रहे होते हैं, तो कभी ये पहले होते हैं, लेकिन यहाँ जो पहला है ओ हो ऐसा पहला कि आप देख सकते हो कि कितना नुकसान। सो गेम स्टॉप एक एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था, तो इस वजह से ये मैंने इस पर वीडियो बनाई। तो आई होप के आपको समझ आई हो और आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। शॉर्ट सेलिंग एक फ्यूचर के अंदर डील हो रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।